This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम वीडियो की शुरुआत किससे करेंगे? दीदू से, कंट्रोवर्शियल फैमिली की क्वीन हेड, उसी से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो गाइस, जब भी ये दीदू अपने घर यानी कि मायके जाने की बात करती है तो उनके सब व्यूअर्स के दिमाग में आ जाता है कि भैया अब जो है कंट्रोवर्सी होने वाली है, राइट। लोगों के दिमाग में आने लगता है कि अब कौन सा नया कीचड़ जो है ये दीदू वहाँ जाकर मचाने वाली हैं। अब देखो, आप कहेंगे कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? हिस्ट्री ही कुछ इनकी ऐसी है ना, इन्होंने कांड ही कुछ ऐसे किए हैं कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है। लोग ऐसी बातें बोलते हैं, अब भैया इनको पता है ऐसी बातें बोलते हैं तो कुछ ऐसा जाकर ना करें ना कि जिससे कीचड़ कीचड़ मच जाए। पर नहीं, ये नहीं संभलेंगी, नहीं सुधरेंगी। इनको वही काम करने हैं जिससे इनकी बहन के ससुराल में कुछ लड़ाई झगड़े हों, मतभेद हों या फिर कीचड़ कीचड़ हो। ऐसा लगता है कि दीदू जब भी अपने व्लॉग में ये अनाउंसमेंट करती है कि मैं मायके चली, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, उधर वहाँ पर नन्नू के दिल में धक धक होनी शुरू हो जाती होगी। बेचारा डर जाता होगा कि भैया वो जो है मेरी साली साहिबा इस बार कौन सा तूफान अपने साथ लेकर आने वाली है, क्योंकि ये दीदू अपने मायके पहुंचती है और तूफान अक्कू के घर पे पहुंच जाता है, राइट। मतलब कि कुछ ना कुछ जो ये दीदू हैं इस तरह की हरकतें करती हैं जिससे अक्कू और प्रीतो की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। देखो गाइस, नॉर्मल लाइफ चल रही है, अब उसके अंदर पर्पसली कुछ ऐसा किया जाए कि लोग इस तरह के कमेंट करें, सवाल उठें प्रीतो की लाइफ पर, उस प्रीतो पर सवाल उठें, तो जानबूझकर ऐसे काम क्यों करना? लेकिन दीदू करेंगी। देखो, सब लोग छुपाने की कोशिश करेंगे, इवन प्रीतो अक्कू दोनों छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी चीज को लोगों के सामने लाने का काम कौन करती है? ये दीदू उन बातों को निकाल कर लाती है लोगों के सामने जिसको प्रीतो छुपाती है, उसके हस्बैंड छुपाते हैं। ये अपनी तरफ से सच्चाई दिखाती है, लेकिन इनको यही नहीं पता कि इन सच्चाई को दिखाकर तुम अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तो गाइस, दीदू का एक व्लॉग आता है जिसका टाइटल होता है मैं अपने भांजे से मिलने आई हूँ। अब हमें लगा भैया दीदू इतनी महान कब से हो गई, मतलब इतनी ईगो वाली हैं ये, तो इन्होंने अपनी ईगो को साइड में रखा और ये सच में अपने भांजे से मिलने पहुँच गई। मतलब भांजे से मिलने के लिए अगर ये जा रही हैं तो ऑब्वियसली भांजे के घर जाएंगी ना, जहाँ उनके पापा रहते हैं, दादी रहती है, माँ रहती है, राइट। वही तो भांजे का घर हुआ और वहीं ये मिलने के लिए स्पेशल आई हैं, तभी तो इन्होंने टाइटल डाला अपने भांजे से मिलने आई हूँ। क्या सच में ऐसा था? क्या सच में ये अपने भांजे से मिलने गई थी? क्योंकि देखो, टाइटल डालने का तो मकसद यही रहा होगा ना कि लोग ये सोचें कि सच में मौसी भांजे के घर गई है भांजे से मिलने। पर ना 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 ना, एज यूजल इनके व्लॉग में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा गाइस। इनके व्लॉग में क्या था? भांजा आया था मौसी से मिलने के लिए। अब आप सोचेंगे भांजा तो छोटा सा है, वो कैसे आया होगा भला? ऑफ कोर्स अपनी मम्मी के साथ आया, वो भी टैक्सी करके। पूरे 800 रुपये अदा किए थे उसके, टैक्सी वाले को 800 रुपये दिए, तब जाके भांजा अपनी मौसी से मिलने के लिए पहुंचा। और ये मौसी जो है फालतू का व्लॉग बना रही है, डॉलर्स कमा रही है, कह रही है कि मासी चली गई है अपने भांजे से मिलने के लिए। झूठी मासी। उधर से एंट्री होती है प्रीतो की, जो डेस्परेट हुई पड़ी होती है अपनी बहन की तारीफ़ें करने के लिए। लगान भी तो भरना है ना दीदू का। अब दीदू आई है अपने मायके तो सबसे लगान वसूल करके जाएंगी, चाहे वो भांजा हो या फिर बहन या भाई या फिर माँ या सास या ससुर या ससुराल, कुछ भी हो। भांजे के नाम का तो टाइटल ही डाल दिया, अपने भांजे से मिलने आई हूँ, राइट। हो गया लगान वसूल। ऊपर से उन्होंने वीडियोस में ना जाने क्या क्या दिखाया है, वो हम बाद में बात करेंगे। फिर बारी आती है प्रीतो की। प्रीतो अपने व्यूवर्स को बोलती है दीदू की तारीफ करने के चक्कर में कि सब बोलते हैं अपनी बहन की नकल करती है, अब ये भी बोल दो कि अपनी बहन के जैसा बच्चा पैदा किया है। तो प्रीतो इतना टाइम खपाती हो कमेंट्स पढ़ने में। अब तुम्हारे हस्बैंड ने भी स्पेशल व्लॉग बना बना के लोगों को दिखाया कि वो कितना परेशान है तुम्हारी इस आदत से कि तुम हर कमेंट को चाट डालती हो अच्छे से। वो बेचारा काम करता है, चाय बना के देता है और बोलता है कि प्लीज़ व्लॉग एडिट कर लो, इन कमेंट्स को पढ़ना बंद करो। और फिर भी तुम्हें आज तक ये कमेंट नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहन जैसा दिखता है। झूठी कहीं की। काफ़ी लोगों ने बोला है ये तो।
चलिए छोड़िएगा, इनको तो अपनी बहन की तारीफ करनी थी सो कर दी। फिर क्या बोलती हैं कि अन्नप्राशन अब दीदू के हाथों से फिर से किया जाएगा। महीना हो गया है बच्चे को सब कुछ खाते हुए और अब फिर से ये अन्नप्राशन करवाने चली हैं। किस लिए? सिर्फ अपनी बहन के सर पे ताज पहनाने के लिए, उसको अपने सर पे बिठाने के लिए। भैया मुंडन भी दोबारा से करवा लो और अपने बच्चे के साथ साथ अपना भी करवा लो। इतना ही शौक है तुम्हें, दीदू ये करेंगी दीदू वो करेंगी, तो करवा लो ना बेटा, अपने बच्चे का भी मुंडन करवा लो फिर से और अपना भी करवा लो। और इससे बिना पूरा पड़े तो अपने पति को भी बुलवा लेना, है ना। तो गाइस प्रीतो पहुंच जाती हैं अपने मायके में और मामा और मौसी शुरू हो जाते हैं अपना कैमरा लेकर व्लॉग बनाने, यानी कि डॉलर छापने। भैया मौका आया है तो उसको छोड़ कैसे सकते थे, राइट। मामा डायलॉग मारता है अपनी माँ को कि मम्मी जल्दी से बेबी को खिला लो, उसके साथ खेल लो, नहीं तो वो वापस चला जाएगा। अब भैया अपनी मम्मी को तो लेक्चर दे रहे हो, लेकिन मामा आप क्या कर रहे हो, आप भी तो व्लॉग ही बना रहे हो। आपने कौन सा बच्चे को खिला लिया था, अपने डॉलर छापने में लगे हुए थे, है ना, डॉलर्स जो कमाने थे। लेकिन उससे भी इन मामा का पेट ना भरा तो टाइटल इतना गजब का डाला कि एक दिन भी नहीं रुकने दिया प्रीतो को। सीरियसली पप्पू, मतलब शर्म कहाँ गई, या शर्म आती ही नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आई ये टाइटल लिखने में कि एक दिन भी नहीं रुकने दिया? और इवन तुम जानते हो कि उनकी सासू माँ की हालत क्या है। तुम्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए उनका कि उन्होंने घर की ये सिचुएशन होने के बाद, सासू माँ के बीमार होने के बाद भी अपनी बहू को भेजा है कि जाओ तुम मिल के आओ अपनी फैमिली वालों से। तो तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए था इस टाइटल में कि थैंक यू मेरी बहन के ससुराल वालों, आप लोगों ने मेरी बहन को हमसे मिलने के लिए भेजा। तुम उल्टा वही कर रहे हो कि उन्हीं को ही बदनाम कर रहे हो कि एक दिन भी नहीं रुकने दिया। अरे यहीं से तो तुम लोगों की असलियत निकलकर सामने आ जाती है ना। मतलब तुम झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाते हो, वो यहीं से पता चल जाते हैं। उन्होंने रुकने नहीं दिया, शर्म करो। और प्रीतो तुम भी अपनी आंखें खोल लो, तुम्हारे भाई ने ये टाइटल डाला और तुमने उसको हटाने तक के लिए नहीं बोला, तो तुम वो झूठी कंसर्न क्यों दिखा रही थी अपनी सासू माँ के लिए? बोलो झूठी कंसर्न क्यों दिखा रही थी? मतलब अब तुम्हारे ससुराल वालों पर तुम्हारा भाई इल्ज़ाम लगा रहा है कि एक दिन भी नहीं रुकने दिया और तुम उसे कुछ नहीं बोल रही हो। तुम लोग उसे टाइटल हटाने के लिए नहीं बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि हुक्म तो दीदी से आया है ना, दीदू ने बोला है। दीदू के मन में तो पता नहीं कौन सी भड़ास भरी हुई है प्रीतो के ससुराल वालों के लिए भैया, भर भर के। मतलब उस इंसान में इतनी अक्ल तक नहीं है कि उसकी सासू माँ बीमार हैं प्रीतो की, और तुम सब लोग गाड़ी में बैठकर उसके ससुराल जा रहे हो, लेकिन घर के अंदर एंटर नहीं करोगे, बाहर से ही छोड़ के आओगे, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जलाने के लिए। भैया तुम लोग गए थे छोड़ने, छोड़ आते सब मिलकर, लेकिन क्या ये सब चीजें व्लॉग में दिखानी जरूरी थी? प्रीतो के ससुराल में कोई नहीं जा रहा, लेकिन दीदू अपने ससुराल में प्रीतो को भी लेकर गई, उनके बच्चे को भी लेकर गई। और ये नहीं कि जाते जाते 5 मिनट बैठ गए। दीदू ने स्पेशल एक्सप्लेन किया अपने व्लॉग में कि हम लोगों ने, मेरी सासू माँ ने हम लोगों के लिए 3 बार चाय बनाई। अब 3 बार चाय बनाई है तो कम से कम 2-2 घंटे, 1-1.5 घंटे के गैप पे तो बनाई होगी। मिनिमम लगाओ 1 घंटे के गैप पे बनाई होगी, फिर भी 3 घंटे तो खपाए हैं उन्होंने वहाँ पर। तो यानी कि वो ये दिखाना चाह रही थी कि प्रीतो मायके में भी गई हैं, मेरे ससुराल में भी टाइम स्पेंड किया है, इवन उसकी सासू माँ बीमार है, और फिर भी प्रीतो इधर उधर घूम रही है। रियली प्रीतो तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है? क्योंकि देखो आपके व्यूअर्स को तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलो आप अपने मायके आई थी कि आपकी बहन आई है, वैसे तो आपकी बहन यहाँ पर कोई 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं आई है, पूरा 1 महीने के लिए आई। तो भैया ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि दीदू से मिलने के लिए आपको अभी आना है, जब आपकी सासू माँ बीमार है, जब आपकी उस घर में ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आपको दीदू से मिलने के लिए आना है? अगर मिलने नहीं आओगे तो दीदू आपका चैनल बंद करवा देंगे क्या? अब देखो गाइस, प्रीतो अपने मायके आई हैं। अक्कू ने क्या अपने ब्लॉग में इस बात को दिखाया? इवन उन्होंने अपने व्यूवर्स को फील तक नहीं होने दिया कि प्रीतो उस घर में नहीं है। उनकी मम्मी हमें किचन में नज़र आई, अक्कू भी किचन में थे, और उसके बाद जो है वो मार्केट भी जाते हैं जहाँ पर वो झूले लेके आते हैं, राइट। लेकिन उनके पूरे व्लॉग में उन्होंने अपने व्यूवर्स को फील तक होने नहीं दिया। इवन लोगों ने कमेंट्स किया कि अक्कू तुम अकेले आए हो यहाँ पे झूलों के लिए, तुम्हें प्रीतो को भी साथ में लेके आना चाहिए था अपने साथ, राइट। तो यानी कि व्यूअर्स को फील तक नहीं हुआ कि प्रीतो उस घर में नहीं है। जब अक्कू ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने छुपा के रखा कि प्रीतो मायके गई हैं, शायद इसीलिए कि उन लोगों को सुनना ना पड़े। क्योंकि प्रीतो जाएगी, लोग फिर वही कमेंट मारेंगे कि भैया तुम्हारी सासू माँ बीमार है और तुम मायके निकल पड़ी।
फिर लोग कमेंट्स करेंगे अक्कू के व्लॉग में भी अक्कू को सुनने का मिलेगा प्रीतो से कि तुम अपनी बीवी के लिए ऐसे कैसे सुन सकते हो। तो इन सब से बचने के लिए शायद अक्कू ने अपने व्यूवर्स को नहीं बताया कि प्रीतो मायके जा रही हैं। लेकिन प्रीतो ने भी व्लॉग नहीं डाला, पर यहाँ पर कुछ बातें छुपती नहीं हैं जब स्पेशली दीदू हो और पप्पू हो, क्योंकि इनका काम तो यही है, जले पर नमक छिड़कना। अब देखो, जब लोग बातें बोलेंगे तो दीदू अपना बिल्कुल सड़ा हुआ मुंह बना कर आएंगी, उनको एग्जाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, प्रीतो को भी हो जाएगा। लेकिन क्या आप लोग ये आंखें खोलकर नहीं देख सकते प्रीतो कि आपकी बहन एक्चुअली कर क्या रही है? क्या वो चिंगारी में घी नहीं डाल रही? उसको क्या ज़रूरत थी अपने व्लॉग में ये बताने की कि मेरी सासू माँ ने हमें 3 बार चाय बनाकर पिलाई। अब ये तो है नहीं कि बैक टू बैक एक चाय खत्म हुई चलो दूसरा कप, दूसरा खत्म हुआ चलो तीसरा कप। ऑब्वियसली कुछ टाइम लिया होगा, तो उसके हिसाब से ये भी पता चल जाता है कि आप लोग वहाँ पर कितनी देर रुके थे। रात हो गई थी आप लोगों को, ऑब्वियसली आपकी मम्मी रात के टाइम ही आती हैं वापस, और फिर सब लोग आपके घर पे, आपके पड़ोस में, आपके घर के बाहर, गेट के बाहर आपको वहाँ पे ड्रॉप करके आते हैं। लेकिन आपकी सासू माँ से उनका हाल चाल पूछने के लिए कोई भी नहीं आता। तो क्या आपके ससुराल वालों को सुनना नहीं पड़ेगा, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, कि भैया किस तरह के ये रिश्तेदार हैं आपके कि आपसे मिलने तक नहीं आए, मतलब आपके गेट तक आ गए और फिर भी आपसे मिलने नहीं आए? ये तो हद ही हो गई। और सबसे ज़्यादा हद इनकी मम्मी की हो गई, जो बच्चों से भी ज़्यादा बच्ची बनी हुई है। मतलब कपड़ा, मेरी जैकेट कैसी लग रही है, मेरा नया सूट कैसा लग रहा है? मम्मी जी, आपको इतनी अक्ल नहीं है कि रिश्तेदार जो होते हैं उनका हाल चाल पूछते हैं, किस तरह से रिश्ते नाते निभाए जाते हैं, थोड़ा सा अपने बच्चों को सिखा दो ना। पर कहाँ से सिखाएंगे, उनको तो खुद ही नहीं पता। उनको तो सिर्फ एक चीज़ पता है, नई शॉल ले दो, मेरे को बर्गर दे दो, मेरे को उसने सैंडविच क्यों नहीं दिया पार्लर वाली ने, मेरा नई जैकेट देखो कितने की है, किसने खरीदी, किसने पैसे दिए, डांस करके दिखा दो और पिक्चर्स क्लिक कर लो बेटा, रील बना के इंस्टाग्राम पे डालो। सिर्फ यहीं तक मम्मी की लाइफ जो है वो सीमित है। बच्चे क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको कोई भी लेना देना नहीं है। तो गाइस देखो, यहाँ से इन लोगों की फेक कंसर्न पता चलती है, ये लोग कितने बनावटी हैं, कितनी इनमें शर्म है, ये यहाँ से पता चल जाता है कि पर्पसली जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है दीदू। दीदू ने ये जो सारा ड्रामा अपने व्लॉग में दिखाया है ना, सिर्फ और सिर्फ जले पे नमक छिड़कने के लिए, अक्कू को बताने के लिए कि देखो मेरी कितनी चलती है यहाँ पर तुम्हारी वाइफ पर। प्रीतो, तुमने तो बड़ी फेक कंसर्न दिखाई थी, अपनी सासू माँ की टेंशन दिखाई थी, आ गई ना तुम्हारी असलियत निकल के। छुपी भी कैसी रह सकती थी, तुम्हारी बहन ही जब तुम्हारी दुश्मन बन जाए, उसी ने तो तुम्हारी असलियत सबके सामने दिखाई है। मुझे मम्मी की है ना कंसर्न है, मम्मी टेंशन में है, हम मम्मी को टेंशन नहीं देंगे, मम्मी का ध्यान रखेंगे। अब तुम्हें अकल नहीं आई कि तुम्हारी बहन ये सब चीज़ें वीडियो में दिखाएगी और तुम्हारी मम्मी सासू माँ देखेंगी तो क्या इफेक्ट होगा? उनको और ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, वो तो और ज़्यादा बीमार होंगी। मतलब हाल चाल तो नहीं पूछने आए, उनको और ज़्यादा टेंशन दे के गए हैं। तो गाइस, आप लोगों को क्या कहना है? क्या सच में प्रीतो को अपनी सासू माँ की कंसर्न थी? जो उन्होंने व्लॉग में डायलॉग बोले थे इतने बड़े बड़े, क्या वो सच था या सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग के लिए झूठ बोला गया था? और वो दीदू जानबूझकर ऐसी ऐसी क्लिप्स अपने जो है वीडियोस में डाल देती है जिसका सीधा सीधा इफेक्ट प्रीतो की लाइफ पर पड़ता है। पर ये ना तो प्रीतो को नजर आता है, ना ही उनकी मम्मी को, ना ही उनके भाई को। जानबूझकर ऐसे काम किए जाते हैं। और जब इनके व्यूवर्स इनको ये बातें सुनाते हैं तो ये दीदू मासूम सा चेहरा लेकर खड़ी हो जाती हैं कि गाइस देखो लोग मेरे पर कैसा कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब भला कोई बहन अपनी बहन की लाइफ खराब कर सकती है? कर सकती है, अगर बहन तुम्हारे जैसी हो तो। देखो गाइस, सीधी सी बात है। इसके सबसे पहले बात करते हैं पप्पू की। पप्पू ने वो टाइटल डाला, पप्पू को छोड़कर, पप्पू की मम्मी को छोड़कर, दीदू को छोड़कर और प्रीतो को छोड़कर, इन फैमिली को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि वो टाइटल गलत था, कि प्रीतो को एक दिन भी नहीं रुकने दिया। तो मतलब ये लोग सब लोग अकल के अंधे हैं क्या, जो इनको समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है? हमारे ऐसा बोलने से या टाइटल डालने से या फिर ऐसी वीडियोस दिखाने से प्रीतो की लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा, जहां ऑलरेडी प्रॉब्लम है? मतलब आप लोग नहीं चाहते क्या कि प्रीतो सेटल हो जाए? आप लोग क्या चाहते हो? प्रीतो अपने ससुराल में रहे या मायके में ही आ जाए, परमानेंटली मायके में आ जाए? मतलब चाहते क्या हो? तुम लोगों का एम क्या है वो पता नहीं, समझ में नहीं आता। अब
गाइस देखो, यहाँ पर पूरी दुनिया को समझ में आता है कि प्रीतो की बहन ने जो क्लिप्स दिखाई हैं कि प्रीतो उनके ससुराल गई है, वो लोग उनको उसके डोर तक छोड़ने के लिए गए हैं, पप्पू ने जो टाइटल डाला है वो सारी दुनिया को समझ में आता है कि रॉन्ग था, कहीं ना कहीं प्रीतो की लाइफ पर इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन प्रीतो को समझ में नहीं आएगा, आई नो उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी अकल की अंधी ही है इनके जैसी। पर चलो छोड़िएगा गाइस, हम लोग कर ही क्या सकते हैं, एंजॉय करो भैया, ड्रामा दिखा रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो एंजॉय करो। और इसके अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं, मतलब जितना समझा सकते हैं बोल बोल कर। मैं भी कई बार लोगों को होता है कि सामने से चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब इतने लोग बोल रहे हैं आपकी बहन के लिए प्रीतो की ये चीज़ गलत है दिखानी, और फिर भी आपकी बहन पर्पसली उन चीज़ों को दिखा रही है, वो पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है, लेकिन आपको नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा भैया, हम और क्या करेंगे, आके आपके घर पे हाथ पैर तो जोड़ेंगे नहीं कि प्रीतो समझो समझो तुम्हारी बहन गलत है। जब बंदा खुद ही कहे आ बैल मुझे मार, तो हम कौन होते हैं बीच में पड़ने वाले। करो ड्रामा भैया, अब हम तो एंजॉय करेंगे, ड्रामा देखेंगे और मजे करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्या होने वाला है जल्दी बताइए। गाइस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप कमेंट्स करते हैं तो वही नेम यूज़ करें जो मैं अपनी वीडियो में यूज़ करती हूँ, बाकी इसके अलावा कोई भी नाम जो है वो ना लिखें प्लीज़। एक और बात कि जब आप कोई कमेंट लिखते हैं, चाहे उनकी फैमिली के लिए लिख रहे हैं या पर्टिकुलर किसी मेंबर के लिए लिख रहे हैं, तो उस टाइम थोड़ा सा वर्डिंग पे अपना कंट्रोल रखें, अपने एंगर पे कंट्रोल रखें, क्योंकि बहुत बार लोग जो हैं कमेंट करते हुए गुस्से में, आई नो वो गुस्से में ही होता है, गुस्से में कुछ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर जाते हैं जो मैं नहीं रखना चाहूँगी अपने कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे आई डोंट नो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि हम ओवर द लिमिट्स जाकर कुछ वर्डिंग को यूज़ करें, मैं वो नहीं चाहूँगी। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आपके गुस्से को थोड़ा सा शांत रखें। क्यों अपने दिमाग में प्रेशर डालते हो भैया, जस्ट चिल, एंजॉय करो, क्योंकि ना आपके हाथ में है किसी की ज़िंदगी सुधारना। हम किसी को सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी उनकी खुद की चॉइस होती है। जब इन्होंने डिसाइड कर ही लिया है तो करने दो भैया, आप एंजॉय करो, क्यों गुस्से करके अपना भी दिमाग ख़राब करते हो, राइट। तो अपना गुस्सा कंट्रोल रखो और एंजॉय करो, फ़नी कमेंट्स करो, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो डिसेंट